जैसे कि हमने पहले न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक किया, LOC को। देन उसके बाद हमने उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 5 डिस्कस किए कि कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद हमने LOC को चेक करने के लिए एक स्केल यूज किया, जो कि क्या था बच्चों, ग्लासकोमा स्केल। अब जब भी हमने करनी होती है ना, अब दूसरी जो चीज आती है ना, इसके बाद जब कॉन्शियसनेस भी पेशेंट की चेक कर लिए, ठीक है, तो हम आगे जाते हैं जो कि कॉग्निशन असेसमेंट। कॉग्निशन असेसमेंट में क्या आता है कि हमें पेशेंट की प्रॉब्लम को देखना होता है, ठीक है, कि पेशेंट प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, ठीक है। मोस्टली कॉग्निशन में मसला जो आता है वो आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, ठीक है बच्चों, याद रखना है किसका मसला आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी का। शॉर्ट होती है हमारे पास मेमोरी। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आपने चेक करनी होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमने क्या देखना होता है कि आप जब भी असेस करने जाएं न्यूरो के पेशेंट को, तो ओरिएंटेशन में आप क्या चेक करेंगे, उससे उसका नाम पूछेंगे, ठीक है, जनरल क्वेश्चंस के साथ आप जाएंगे, टाइम पूछ लेंगे, ठीक है, आप पूछ लेंगे आज डेट क्या है बताएं, आज डे क्या है, ठीक है, और वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, आप कहाँ से हैं, ये ऐसे सवाल जो पूछेंगे तब बताएगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चेक कर रही है कि पेशेंट अलर्ट है कि नहीं, उसकी मेमोरी का तो नहीं कोई इश्यू, ये सारी चीजें कर रही हैं। अब दूसरा जो आता है ना, वो आपने, अगर हम मेडिकल टर्म में जाएं तो फंड ऑफ नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। क्या चेक कर रहे होते हैं, फंड ऑफ नॉलेज। देन उसके बाद मतलब फंड ऑफ नॉलेज का मतलब सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, ठीक है। देन उसके बाद आप जर्नल नॉलेज चेक करेंगे। जर्नल नॉलेज में ये नहीं कि आप बहुत बहुत मुश्किल सवाल पूछे, बल्कि आपने क्या कहना है कि आपके वजीर आजम का क्या नाम है या वजीर आला कौन है, क्या एक्टिविटी चल रही है, ये सारा करना है। देन उसके बाद उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी के ऊपर जाना है। जब वो चीजें ये पास कर ले तो देन कैलकुलेशन एबिलिटी की तरफ आप गए। इसको मेजर करने के लिए अगर हम स्केल की बात करें तो हमारे पास यूज होता है MMSE, मेंटल मिनी मेंटल स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल